ये मंथ की कैंडल है और आज है 23 जून। मंथ की कैंडल ने नीचे रीटेस्ट कर लिया था, मार्केट ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आ रही है। और अगर वीक की बात करें तो आज वीक का सेकंड डे है और मार्केट ने प्रीवियस वीक की हाफ वीक को टेस्ट किया है। डे की बात करें तो डे तो हमारा बुलिश क्लोज हुआ था, बट आज बिफोर मार्केट ही US 30 500 550 पिप गिर गया, इतना बड़ा मूव आ गया। और अगर देखें तो मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल से ये एक हम सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल से मार्केट थोड़ा ऊपर जा रही है। और जो हमने कल बताया था, कल हमारा व्यू सेलिंग का ही था और मार्केट जहाँ रुकी है यहीं से हमारा सेलिंग का व्यू था इस पॉइंट से। बट हमें कोई एज सच कोई अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिली कि हम सेल करें, वरना हमारा यहाँ पे सेलिंग का व्यू था कल की, अगर आप वीडियो देखोगे। और यहाँ तक का हमारा टीपी था, वो डिपेंड करता क्लोजिंग कैसी होती तो हम टीपी और नीचे तक भी रखते। तो कल हमें कोई कंफर्मेशन मिली नहीं तो हम सेल की एंट्री ले नहीं पाए। और आज अगर बात करें तो मार्केट ओपन होने से पहले ही बहुत बड़ा मूव मार्केट दे चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अगर मैं 4 आवर की कैंडल की बात करूं तो ये अभी रिसेंट 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई है। मेरा व्यू बाय का तो नहीं है, मेरा व्यू सेल का है। हालांकि चाहे कल की कैंडल बुलिश क्लोज हुई है तो मैं सिंपल सा इस जोन से सेलिंग देखना पसंद करूँगा, जो ये जोन है। इस जोन से अगर हमें सेलिंग मिलती है तो हम ले सकते हैं। और जो भी हमारा एसल रहेगा, अगर किसी को इम्पल्स एंट्री लेनी है तो वो यहाँ से ले सकता है कि मान के चलो 7 बजे जो मूव आया, यहाँ कहीं मूव आया, आपने विदाउट कंफर्मेशन बस सेल एंटर कर दिया। एसल आप यहाँ रखोगे, टीपी आप 1:2 रख दोगे, जो भी जहाँ पे भी आपका बनेगा यहीं पे बन रहा है 1:2। एक एंट्री तो ये है। तो मेरा बायस बाय का तो है नहीं, मैं सेलिंग ही प्रेफर करूँगा। और डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं लाइन चार्ट में भी देखूं तो एक तो यही सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है हमारे लिए। दूसरा फिर ये लेवल है जहाँ से कल मार्केट गिरी ही थी। शायद 1 आवर में करते हैं तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर हम फिब भी लगा लें तो यही जोन 50 और 61% रिट्रेसमेंट लेवल बन रहा है। और यहाँ से अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम सेल के लिए प्लान करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टीपी रहेगा, हमारा फर्स्ट टीपी हम यहाँ तक का ही देखेंगे। ओके, देन देखते हैं कैसे क्लोजिंग्स होती हैं, किस हिसाब से देन हम टीपी नीचे ट्रेल कर सकते हैं अपना। और बाय में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फ़िलहाल, तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ नहीं, बाय में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैंने आपको सेलिंग का लेवल बता दिया है। 2 कंडीशंस हैं सेल करने की। पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे आप इम्पल्स एंट्री ले लो, यहाँ पे एकदम मार्केट ट्रिगर होती है, यहाँ पे सेल ये और टीपी। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ मार्केट आती है, यहाँ पे आपको कुछ 15 मिनट 30 मिनट में 1 घंटे में कुछ एविडेंस मिलता है सेल का, तो आप सेल कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग एसएल और टीपी डाल सकते हो। तो जो मेरा आज का व्यू है वो मेरा व्यू सेल का ही है। सो लेट्स सी, देखते हैं हमें कहाँ एंट्रीज मिलती हैं और किस हिसाब से हम प्ले करते हैं। कल हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली क्योंकि ये 1 घंटे की कैंडल क्लोज हुई थी। हालांकि जब ये कैंडल क्लोज हुई मैंने यहाँ कहीं पे एंट्री पंच की थी, जिसका असल ये था मार्केट नीचे गई बट टीपी हिट नहीं हुआ और वो ब्रेक इवन पे कट हो गई। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या। अगर बात करूँ US 100 की तो US 100 बहुत गंदे तरीके से गिरा। अगर कल की बात करूं, कल अगर 1 घंटे की बात करूं तो ये है एक बहुत शार्प फॉल आया था, उसके बाद रीटेस्ट भी नहीं किया, बस यहाँ पे कंसोलिडेट करके दोबारा लो ब्रेक करके आज सुबह
गिरना स्टार्ट कर दिया। और अगर आज सुबह की बात करूं तो मार्केट तकरीबन 1000 पे गिर चुकी है। इसमें तो अभी आई डोंट नो क्या एंट्री बनेगी, इसमें बाई की एंट्री बनेगी नहीं और सेल की एंट्री यहाँ से बनाएंगे नहीं। तो टेक शेयरों में बहुत भारी गिरावट आई है उस वजह से। बट एक देखने वाली बात ये है कि जो यूएस नेस 100 है वो काइंड ऑफ 3.25% गिर गया और जो यूएस 30 है वो भी जस्ट 0.5% गिरा है। अब या तो मार्केट ओपन होगी, ये इसको फॉलो करेगा, यूएस 30 नेस 100 को फॉलो करेगा। जितना प्रेशर नेस 100 ने बना रखा है तो यूएस 30 के ऊपर जाने के चांसेस तो नहीं है। सो लेट्स सी, देखते हैं किस हिसाब से हम चीज़ें प्ले करते हैं।